हेलो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द प्रोसीजर टू ऐड डाटा यूजिंग फ्लैश फिल, ऑटो फिल एंड ऑटो कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लैश फिल एक न्यू डाटा असिस्टेंट फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है डाटा को कॉलम में। फ्लैश आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द डाटा पैटर्न। फ्लैश फिल केस सेंसिटिव है जो कि अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक दोनों पर काम करता है। तो चलिए एक छोटा सा डाटा क्रिएट कर लेते हैं हम, जिसमें मैंने क्रिएट किया है फुल नेम, जिसमें से मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले कम से कम मुझे एक एक पैटर्न्स दोनों में देने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में एक एक पैटर्न दिया। जैसे मैंने फर्स्ट में दे दिया सैम, जिसका लास्ट नेम है जॉन, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के पैटर्न दे दिए। अब मैं डाटा को सेलेक्ट करूंगी एंड फिल पर जाऊंगी एंड फ्लैश फिल कर दूंगी। एक तरीका ये है। दूसरा है, आप डाटा पर जाकर फिल पर जाकर फ्लैश फिल आप कर सकते हैं। डाटा पे जाकर आप फ्लैश फिल कर सकते हैं। ये दो ऑप्शंस हैं फ्लैश फिल के, आप चाहे सो मेक योर डाटा ईजियर एंड फास्टर बाय यूजिंग फ्लैश फिल। उसके बाद अगर हमें इस अपने डाटा पे कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी अपने डाटा को सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस पर सपोज बॉर्डर अप्लाई करने हैं, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर के फॉर्मेट पे जाकर बॉर्डर अप्लाई कर सकती हूँ। ऑल बॉर्डर्स, आप चाहे तो कोई भी बॉर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा फ्लैश फिल डाटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सेम ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट फीचर है ऑटो फिल, वो भी यही काम करता है सीरीज़ को फिल करने का। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा डेटा क्रिएट किया है जिसमें मुझे ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स के डेटा की सीरीज़ को फिल करना है। तो मैंने एक एक पैटर्न्स इसमें दिए हुए हैं। अब मैं इन एक एक पैटर्न्स को अगर मैं ड्रैग करती हूँ तो वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऑड एंड इवन नंबर्स चाहिए। तो मैं कम से कम यहाँ पर मुझे दो पैटर्न्स इसमें देने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर कम से कम दो पैटर्न्स इसको दिए ताकि वो सीरीज़ को फिल कर सके। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैटर्न दिए एंड पैटर्न को सेलेक्ट करके यहाँ पर जब मैं ड्रैग करूँगी तो वो करेक्टली मेरे डाटा को फिल कर देगा, उस सीरीज़ को फिल कर देगा। सेम ऐसे ही इवन नंबर को मैंने किया ड्रैग, तो सेम करेक्ट ऑप्शन मेरा ड्रैग हो चुका है। सेम फॉर वीकडेज। तो ये था हमारा ऑटो फिल ऑप्शन। सेम ऐसे ही अब हम करेंगे ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट हमारा क्या काम करता है? ऑटो कंप्लीट फीचर इन एक्सेल हेल्प्स टू फिल इन सर्टेन डाटा ऑटोमेटिकली इन द स्प्रेडशीट. It keeps a list of all the pure text or alphanumeric data that has been entered earlier in the spreadsheet. जैसे कि मैंने यहाँ पर SJ मैं टाइप करूँगी तो सोनी जोशी आ जाना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर RK मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर नाम आ जाना चाहिए रश्मि कुमारी। अब बहुत सारे बड़े बड़े नेम्स होते हैं तो बार बार जो कि लिखना पड़ता है और इतना टाइम नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके डायरेक्टली वो ऑटो कंप्लीट हो जाए लॉन्ग वर्ड में, लॉन्ग नेम में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पर फाइल पर। तो हम फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद हमें यहाँ पर शो होगा प्रूफिंग हमें यहाँ पर शो होगा। प्रूफिंग पर जाएंगे हम। प्रूफिंग पर जाने के बाद हमें यहाँ पर शो होगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ये रहा हमारा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इस पे हम रिप्लेस विद, किसको किससे रिप्लेस करना है, मैंने यहाँ का एस जे जब भी मैं टाइप करूँ तो रिप्लेस हो जाए सोनी जोशी के नाम से, ऐड करेंगे इस नाम को हम। सेम ऐसे ही RK मेरा ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड है तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लूँगी। RK जैसे ही मैं टाइप करूँ तो रश्मि कुमारी के नाम से यहाँ पर फिल हो जाए ऑटो। तो ये मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद प्रेस ओके, देन अगेन ओके, क्लोज योर डायलॉग बॉक्स। नाउ टाइप योर नेम। यहाँ पर मैंने SJ लिखा तो देखो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया सोनी जोशी में। सेम ऐसे ही RK किया तो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इन रश्मि कुमारी। So that's all for the video. See you in the next video. Stay connected and learn with us.